आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिनाब वैली मिस्टर हफीज़ुल्लाह खुड़वानी जी से मिला रहे हैं आपको। और हमारा मकसद मेन आपका मिलाना और बातचीत इनसे करने का ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 ने ख़ास तौर पे बिज़नेस हब्स को जो है वो टारगेट किया और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, और इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों तक अच्छी तालीम पहुंचाने के लिए कारगर रहे हैं हमेशा। और जो शाहीन पब्लिक स्कूल जिनके खुद जो हैं चेयरपर्सन एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको अभी कई सालों से चला रहे हैं डोडा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके स्कूल से अभी KAS IAS ऑफिसर्स भी निकले, इंजीनियर्स निकले हैं, डॉक्टर्स निकले हैं, खुद ये एजुकेशन फील्ड से रिटायर्ड लेक्चरर हैं। और इनसे हम आज जानेंगे किस तरीके से इन्होंने जो है इस कोविड की जो है जो आपदा आई, और जब फीसिस की बात की जाए या बात की जाए सैलरीज़ की, जो टीचर्स की सैलरीज़ की बात की जाए, इन सब पे इन पे प्रश्न चिन्ह उठे कि भाई साहब स्कूल क्यों फ़ीस ले रहा है। इन सब बातों का जवाब आज हम इनसे लेने जा रहे हैं। हफीज़ साहब, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल ये है कि बहुत सारे जो हैं सवालात उठे जब कोविड आया। सबसे पहला सवाल ये उठा कि स्कूल फ़ीस क्यों ले रहे हैं। आप सबसे पहले संक्षेप में उसका जवाब दें। देखें, सबसे पहली बात ये मैं करना चाहूँगा कि इस कोविड की वजह से नुकसान बहुत हो गया है। ये सिर्फ डोडा है, जम्मू कश्मीर, इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये वबा ने जो है बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग गया। अब आप सवाल पूछते हैं फ़ीस के मसले में। देखिए, मार्च में हमारा स्कूल खुलना शुरू हो गया, 20 दिन हमने क्लासें लगाई, लॉकडाउन हो गया। साथ में हमारे अखराजात जो स्कूल के थे वो भी पूरे करने थे। साथ में सरकार ने 30 मार्च को आर्डर निकाला कि तमाम प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फ़ीस पेरेंट्स देंगे और दूसरी तीसरी किस्म की कोई फ़ीस नहीं वो चार्ज करेंगे। और हमने उसी आर्डर पर अमल दरामद किया और हमने पेरेंट्स को मजबूर भी नहीं किया, लेकिन गुजारिशात वक्तन फ़क्तन की कि आप हमें सिर्फ उस्ताद की तनख्वाह, बिल्डिंग का किराया, बिजली का खर्चा, दूसरे तीसरे जो अखराजात स्कूल के रोज़मर्रा के होते हैं उनके लिए हमने कहा कि आप फ़ीस डिपॉज़िट कर दीजिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत से पेरेंट्स ने ताउन किया, बहुत कम पेरेंट्स ने सवालात उठाए। मैं उन तमाम पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल हालात में हमारा साथ दिया है। हफीज़ साहब, अगर देखा जाए सिटी के जो स्कूल्स होते हैं उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, उनका शायद इनकम स्टैंडर्ड भी ठीक होता है, लेकिन आपकी क्योंकि चेयरमैन हैं पूरे चिनाब वैली के जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आपने बड़े ऐसे स्कूल भी होंगे जो बेचारे अभी शुरुआत ही जिनने की होगी, गाँव में स्कूल होंगे प्राइवेट स्कूल, उनको किस तरीके से, उनके लिए क्या है? क्योंकि गाँव में फ़ीस लेना लोगों से बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेबर तबका है, लेबर तबका वापस आ गया तो फ़ीस तो मिलेगी नहीं, तो उनके ग्रीवेंसेस कैसे आपने जो है ख़ास तौर पे गवर्नमेंट तक आपने पहुंचाए? हाँ, देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। जो एक नई टर्म हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में आ गई, बजट स्कूल। बजट स्कूल का माने वो स्कूल हैं या तो वो छोटी क्लासों तक, छोटी सतह पर चल रहे हैं और उनकी माली हालात इतनी अच्छी नहीं है, या फिर उनके पास रोल नहीं है, उनको हमने बजट स्कूल का नाम दिया। अभी बजट स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने निकाली थी एक स्कीम, हमें भी पूछा गया था, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, कि कुछ पेरेंट्स अड़े हुए हैं कि हम फ़ीस नहीं देंगे। फिर गवर्नमेंट ने हमसे डिटेल्स मांगी कि कितनी तनख्वाहें आपको है, कितना आपको फ़ीस आया और कितना खसारा है, और वो खसारा जो है वो सरकार जो है वो हमें दे देगी। लिस्टें तो बनी हैं, हमारी लिस्टें भी बनी है। इस डिस्ट्रिक्ट में 2700 टीचर काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, आपके जितने प्राइवेट स्कूलों में 2700 टीचर्स अभी काम कर रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट, और लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट है ये हमारा। 3 करोड़ रुपए सैलरीज मिलती है उनको? मिलती है सैलरी। तो वो गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 92 लाख के हिसाब से, मुझे याद है कुछ फिगर्स आई थी, तो वो गवर्नमेंट ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम ये प्राइवेट स्कूलों को वन टाइम एक्सेप्शन देकर फाइनेंशियल एड दे देंगे। अभी तक इस पर प्रैक्टिकली कोई अमल दरामद नहीं हुआ और हम इसके इंतज़ार में। अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी बात दुरुस्त है कि जो भी अर्बन एरियाज़ के स्कूल हैं वो तो कुछ बहुत सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो रूरल स्कूल है या बजट स्कूल हैं तो उनका जो है महाल है जीना, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जैसा लगता है कि शायद वो
बंद होने के कतार पर पहुंच गए। फुटबानी जी, एक सवाल है, बच्चों का सवाल है ख़ास तौर पे। अब जैसे गवर्नमेंट ने, आप विंटर सेशन चलाते हैं, तो विंटर सेशन आपका मार्च से शुरू होता है, नवंबर में आपके 12th के एग्ज़ाम होते हैं, 11th के एग्ज़ाम होते हैं, 10th के एग्ज़ाम होते हैं। बच्चों को 70% सिलेबस में पेपर देना है। क्या आप मुत्तफ़िक हैं? क्योंकि जुलाई में भी क्लोज़ था, फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस तो आपने खुद यहाँ से शुरू की। ऑनलाइन क्लासेस को सीखने के लिए भी टीचरों को वक्त लगा। तो क्या आप मुत्तफ़िक हैं? आपको जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ने जो ये ऑर्डर निकाला है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन और बच्चों को मिलनी चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, स्कूल जो है वो बच्चों के लिए है। बच्चों का जो तदरीसी अमल है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो गया है। अब बोर्ड ने एक स्कीम ज़रूर निकाली है, एक प्लान दिया है कि हम 70% का क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 70 मार्क्स का, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज 100%। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जो 11th क्लास हमारा सिलेबस है, लोग इसमें नहीं जाते हैं। 11th 12th का सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। इसमें हम जो रूटीन में हमारा साल चलता है, हमारे विंटर जोन में 120 से 130 लेक्चर कुल आते हैं, जो कि सिलेबस हमारे 180 लेक्चर का बना होता है। समर जोन में उनको 200 लेक्चर्स आते हैं। तो हमने बार बार गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, मैंने बोर्ड में भी गुजारिशात की कि हमारा एक यकसा कैलेंडर बना दो, कितने हमारे वर्किंग डेज़ आने चाहिए, ये छुट्टियों का सिलसिला कम किया जाए, ताकि जो विंटर जोन में बच्चे हैं या समर जोन में हैं उनको बराबर का जो है वो चांस मिले। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो अच्छे घराने के बच्चे वो ट्यूशन वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब घराने के, जिनका सारा दारोमदार स्कूल्स पर होता है, वो सबसे मुतासर हो जाता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि 50% सिलेबस होना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बताऊँगा कि क्लास होती है, बच्चे की कंसंट्रेशन जो क्लास में बनती है वो मोबाइल पर नहीं बनती, स्क्रीन पर नहीं बनती है। और हमने ये भी शिकायतें आई, ये सही बात भी है कि पेरेंट्स कहते हैं जी तब तक ये क्लास लेते हैं जब तक उनके सामने होते हैं, जो ही हम इधर उधर जाते हैं तो गेम करना शुरू हो जाते हैं, और वो एडिक्ट भी हो गए मोबाइल यूज़ के। तो एक तरफ से कुछ फ़ायदा भी हुआ, लेकिन दूसरे तरफ नुकसान ज़्यादा हुए। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अभी 2G चल रहा है, तो 2G के दौर में आप 4G की स्पीड तो दे नहीं सकते हैं, जो ख़ासतौर पर गाँव के जो बच्चे हैं। तो लगता है आपको, क्योंकि बच्चों से भी आज हमने सुबह बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि या तो आज मास प्रमोशन की तरफ जाएं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं हमें मास प्रमोशन, हमने पेपर देना है, लेकिन हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि विंटर सेशन के बच्चों को आप जो है 50% सिलेबस रखें। हाँ, ये बात ठीक है कि बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि हम पेपर दे दें, हम स्कूल जाएँ। बच्चे भी तंग आ गए हैं। हमने गवर्नमेंट से ये गुजारिश करनी है, मैं इस वक्त पर्सनली करता हूँ एज चिनाब वैली का प्रेसिडेंट, जो सारा के सारा विंटर जोन में पड़ता है, कि हमारे एग्ज़ाम को थोड़ा ताख़ीर से दिया जाए। अगर हमारे मार्च में से लिए जाएँ, हमें छुट्टियों में मौका मिले क्लास वर्क करने का, बड़ी क्लासों को, बोर्ड क्लासेस को, और हमारी डेट शीट अलहदा बनाई जाए समर जोन से, चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, तो उस हिसाब से हमारा मेरिट भी फिक्स किया जाए। ये यकीनी बात है कि मुतासरीन सबसे ज़्यादा जो हैं बच्चे वो विंटर जोन के होते हैं, और ज़िला डोडा या पीर पंचाल के स्कूल या कठुआ के या उधमपुर के हिली एरियाज़ के स्कूल वो सबसे ज़्यादा विंटर जोन में मुतासर हो जाते हैं। तो हफीज़, अभी आपने बात की 2G तो डोडा टाउन में चलेगा, यहाँ जहाँ टावर सिग्नल होगा। ऐसे भी मकाम है यहाँ ज़िला डोडा में जहाँ पर अभी बिजली पूरी नहीं पहुँची है, जहाँ निज़ामी दरहम बरहम है, तो 2G की हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? जहाँ 4G काम नहीं कर रहा वहाँ 2G क्या काम करें? और दूसरी बात, माली हालात जो पेरेंट्स की है वो इतनी अच्छी भी नहीं है गाँव में, वो हर बच्चे को अपना फ़ोन दे सकें, हर बच्चे को नेट फैसिलिटी दे सकें, तो उससे भी बच्चे जो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। तो जो एकेडमिक लॉस हुआ है अभी बच्चों का, क्योंकि देखिए आप 50% सिलेबस नहीं पढ़ा 12th के बच्चे ने, मेडिकल का जो आपका नॉन मेडिकल का है, उसने एंट्रेंस पे भी बैठना है, तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी एक स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए कि वो पिछला सिलेबस कवर कर पाएँ, एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएँ? बिकॉज उनको तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस बात का हुआ। हाँ, इसीलिए तो मैं आपके कह रहा हूँ कि अभी बोर्ड ने एक सरसरी नोटिफिकेशन ने निकाला, एक बात कही है चेयरमैन साहिबा ने कि हम 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इनके एग्ज़ाम करेंगे। क्लास ही नहीं लगी तो एग्ज़ाम किसका? अब एग्ज़ाम उन बच्चों का लेना है जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जो बेचारे स्कूल पर है तो वो तो खाली हाथ जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेशन को पोस्टपोन किया जाए और हमारी डेट शीट उस हिसाब से फिक्स किया जाए, और ताकि बच्चे जो है 50 लेक्चर 30 लेक्चर कम से कम स्कूल में ले लें, उनको एग्ज़ाम देने का तरीका आ जाए, उनको जो फोबिया एग्ज़ाम का उसको कम किया जाए, और थोड़ा बहुत उनको इन्स और आउट पेपर्स के बताए जाएँ, क्योंकि
आपने सीबीएसई पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है। हमारे जोन में पहली बार जो है 12th का सीबीएसई पैटर्न आया और हमारे बच्चों ने 15 दिन क्लास दी, तो वो क्या वो नए स्कीम से पेपर देंगे? आप खुद जान सकते हैं इस चीज़ को। तो हफीज़ साहब, आखिरी सवाल ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो अभी जो है आप ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मास प्रमोशन मिल जाएगी, जो क्लासेस जैसे 10 से नीचे जो क्लासेस हैं आपकी, क्या उसके लिए आपने कोई मैकेनिज़्म डेवलप किया है कि आप उनका पेपर फिर भी लेंगे या ले रहे हैं? और ख़ास तौर पे उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि वो वापस जो है उस ट्रैक पे आ जाए जिस ट्रैक पे पहले थे वो? हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी हम इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमारे स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। अगर खुलेंगे तो क्या तौर तरीका रहेगा, हमें किन नियमों का पालन करना है। अगर ऐसा मुमकिन होता है, जैसे हम सुनते हैं 15 अक्टूबर के बाद क्लासेस खुलेंगी, तो यकीनन बच्चों को हम इतना बहुत तैयार करेंगे कि उनको बेसिक्स एलिमेंट्री चीज़ें हर सब्जेक्ट की पता चले और फिर उनको उस हिसाब से एग्ज़ाम भी करेंगे ताकि उनका रुझान पढ़ाई की तरफ आ जाए और वो फिर अगले साल के लिए एक नए वलवले के साथ क्लासों में आ जाए। और मैसेज क्या देंगे आप? हम बच्चों के यही मैसेज देंगे कि वो इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि मास प्रमोशन का मतलब होता है पास करना। बच्चों, आपका मुस्तकबिल आपकी पढ़ाई में है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मास प्रमोशन आपको सिर्फ साल बचा सकती है, आपका मेरिट नहीं बचा सकती है। सबसे बड़ी बात यही है, ये जो हफीज़ुल्लाह खुरवानी जी ने कहा कि भाई आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आपका मेरिट नहीं बनेगा, और ख़ास तौर पे आपने एंट्रेंस पास करना है। तो बच्चों के लिए भी ये है कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, जैसे इनने भी कहा कि 50% सिलेबस होना चाहिए। अगर 50% सिलेबस नहीं तो सेशन को आगे करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी डिमांड है और आगे भी हम ऐसे ही नए नए चेहरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स के साथ आपकी गुफ्तगू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।